My dear students, welcome to chemistry class. I am going to explain chemical reaction and equation. Today is the revision session. In the previous video, we have explained in detail, but now it is revision. Chemical reaction involves the formation of new substance, and केमिकल रिएक्शन में केमिकल चेंज होता है और ये जो केमिकल चेंज है, इस केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। आपको दो बात याद रखना है। केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होता है और केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनता है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, तो ये केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज इसलिए हुआ क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ न्यू सब्सटेंस है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। काइंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कई प्रकार होते हैं। आउट ऑफ विच वन इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, या एक एलिमेंट दूसरा कंपाउंड कंबाइन होता है, या दोनों कंपाउंड कंबाइन होता है। यहाँ दो एलिमेंट कंबाइन हुआ है तो एक सिंगल सब्सटेंस बनाता है। यहाँ दोनों कंपाउंड है जो कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाता है, और यहाँ एक एलिमेंट है और दूसरा कंपाउंड है, ये दोनों कंबाइन होकर एक नया सब्सटेंस बनाया। SO2 और O2 मिलकर SO3 बनाया। ये O2 एक तरह का एलिमेंट है, SO2 एक तरह का कंपाउंड है। इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन थर्ड, ये सेकंड केमिकल रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज होकर एक से अधिक सब्सटेंस बनाता है, प्रोड्यूस करता है। ये सनलाइट के द्वारा हो सकता है, ये हीट के द्वारा हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन संभव हो सकता है। अगर हीट के द्वारा डिकम्पोजिशन होगा तो इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर सनलाइट के द्वारा डिकम्पोजिशन होता हो तो इस रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा अगर डिकम्पोजिशन हो तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के नाम से जाना जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सिंगल सब्सटेंस से एक से अधिक सब्सटेंस बनता है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कई सब्सटेंस मिलकर एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है। लेट अस स्टडी अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. It is a type of chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element. जिंक मेटल अधिक रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बनाते हैं और अगर जिंक मेटल उसमें डालते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है। ये रिएक्टिविटी में डिफरेंस के कारण ऐसा होता है। अगर सिंगल एलिमेंट अगर डिस्प्लेस हो रहा हो तो इस रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगर कटायन अनायन दोनों अगर डिस्प्लेस हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो, तो इस रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। बेरियम क्लोराइड्स एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के बीच जो रिएक्शन होता है वो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है, और इसमें बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है, साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। सिमिलरली द फोर्थ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड और बेस मिलता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। HCl और NaOH मिलकर NaCl वाटर बनाया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सिमिलरली ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। HCl इज एन एसिड एंड इट इज ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अमोनियम क्लोराइड इज ए सॉल्ट। अमोनियम क्लोराइड is an electrolyte. Now fifth reaction is redox reaction, which involves both oxidation as well as reduction. इस रिएक्शन में दोनों रिएक्शन होता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, आयरन सल्फर के साथ रिएक्ट करके FeS बनाता है। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि मैग्नीशियम यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन इसमें होता है और ऑक्सीजन में रिडक्शन होता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है जबकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो लूज करता है, इस कारण ये ऑक्सीडेशन है, और यहाँ गेन करता है, रिडक्शन होता है। तो दोनों रिएक्शन इसमें संभव है। सिमिलर केस विथ द फॉर्मेशन ऑफ FeS।
आयरन सल्फाइड जो बनता है इसमें भी आयरन लूज करता है इलेक्ट्रॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन ये गेन करके Fe बनाता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जो गेन करता है वहाँ रिडक्शन होगा, जहाँ वह लूज करेगा वो ऑक्सीडेशन होगा। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सल्फर का रिडक्शन हो रहा है। एक दो पॉइंट मैंने यहाँ पर बॉक्स में लिखा है जो इम्पोर्टेंट है, वह है केमिकल इक्वेशन इज द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी केमिकल रिएक्शन ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए केमिकल इक्वेशन का प्रयोग करते हैं। कुछ नेम ऑफ एलिमेंट है और इधर सिंबल है, कीप इन माइंड ऑल दिस। लीड का सिंबल Pb होता है, मरकरी का Hg होता है। इसी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं उसका सिंबल मैंने लिखा है। और फार्मूला ऑफ रस्ट यू शुड कीप इन माइंड Fe2O3 इंटू Xs2O होता है। ये बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन। दैट्स ऑल टुडे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी शार्प।